घर से और दिल्ली तक की कई यात्राएं की मैंने, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तो पहली बार मुझे समझ में आया कि जिस चीज को अखिलेश जी बताते हैं कि काम बोलता है, तो मैं फिर कहता हूं, मोदी जी की उन बातों को बल देता हूं, दोहराता हूं कि काम नहीं कारनामा बोलता है। पिछले 10 सालों में बरहज की जनता का बड़ा अपमान हुआ है जी। और सब लोगों ने बरहज को ठगने का काम किया है। अब जैसे देखिए मणिंदर गुप्ता जी यहीं खड़े थे, मणिंदर गुप्ता जी, हम लोग कोई जाति आधार पर काम नहीं करते। अब इनको लगता है कि मेरे घर का बेटा, मेरे अपने आंगन का लाल, मेरे आंगन की तुलसी, मेरे घर की गौरैया अब मुझे मिली है, जो मुझे पहचानती है, मुझे पुचकारती है, बुलाती है। हमारी सरकार बनी है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। आप बता सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जोगी जी का घर है कि नहीं है? आप बता सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर स्वतंत्र देव सिंह जी का घर है कि नहीं है? आप बता सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का घर है कि नहीं है? मैं कहता हूं कि हमारे नेताओं का इन एक्सप्रेसवे पर घर नहीं है। हमारे एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश की जनता निवास करती है और उसे सुविधा मिलती है। नमस्कार, आज डेली लाइव न्यूज की टीम पहुंची हुई है 342 बरहज विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरे बगल में जो खड़े हुए हैं दीपक मिश्रा जी के, जो सक्का बाबा के नाम से पूरे कंस्टिट्यूएंसी में फेमस है। आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किस किस एजेंडे के साथ हमारे विधायक प्रत्याशी दीपक मिश्रा उर्फ सक्का बाबा जी आए हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बड़ी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जी, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो 2022 के चुनाव है इसमें भाजपा किधर सपा किधर बहुजन सब एक दूसरे पर लड़ने के लिए उत्सुक हो चुके हैं और लड़ भी रहे हैं, लेकिन आप अपने पूरे 2022 के चुनाव को लेकर अपने जनता को क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले, सरकार बनने के पहले तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। इन लोगों ने, जैसे एक देहात में कहावत कही जाती है, ढेकुल, आप समझते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ढेकुल नहीं है, ये सरकार है। जी जी जी। ये सेवा के लिए बनती है। ढेकुल क्या है? पानी चलता था, कुएं से लोग निकालते थे, तो उसमें पारी पारी से, तो ढेकुल नहीं है ये कि पारी पारी ये चलाएंगे, पारी पारा वो चलाएंगे। ये सरकार है और सेवा के लिए बनती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को बारी बारी से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जातीय आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर लूटने का काम किया है। और मैं 2022 का चुनाव आने तक घर से और दिल्ली तक की कई यात्राएं की मैंने, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तो पहली बार मुझे समझ में आया कि जिस चीज को अखिलेश जी बताते हैं कि काम बोलता है, तो मैं फिर कहता हूं, मोदी जी की उन बातों को बल देता हूं, दोहराता हूं कि काम नहीं कारनामा बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं सड़कों पर बलात्कार हुए, उन्हीं सड़कों पे लूट हुई। और अगर जैसे आजकल वो है ना कि गाड़ी का नंबर देख के लोग जान जाते हैं, वो क्या है, मालिक का नाम क्या है, मालिक का नाम क्या है, तो बगल के लोग जाके बोलते थे कि साका, मैं समझता था कि कोई अपना होगा, और वो लूटा जाता था। देख लेते थे कि देवरिया का रहने वाला है, गोरखपुर का रहने वाला है, पूर्वांचल का रहने वाला है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जमुना एक्सप्रेसवे पे भारी तादाद में लूट हुई, कोई पुरसा हाल नहीं था। और उन सड़कों पर जब मैंने यात्राएं की तो मुझे लगा कि ये सड़क क्यों बनाई गई। सड़क सिर्फ इसलिए बनाई गई कि वो सड़क सैफई से होके गुजरती थी। कभी देवरिया से लेकर लखनऊ तक के लोगों को नहीं पूछा गया। बहुजन समाज पार्टी से और समाजवादी पार्टी में जाति आधार पर निर्णय लिए गए। मैं जाति आधार को बहुत खुल के आपसे बात करना चाहता हूँ। लखनऊ से और देवरिया तक भी यादव रहता है, लखनऊ से देवरिया तक भी मुसलमान रहता है, लखनऊ से देवरिया तक भी जाटव रहता है। उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मजहब और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लिए। अब जब हमारी सरकार बनी है तो हमने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। हमारी सरकार बनी है तो हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। हमारी सरकार बनी है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। आप बता सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जोगी जी का घर है कि नहीं है? आप बता सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर स्वतंत्र देव सिंह जी का घर है कि नहीं है? आप बता सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का घर है कि नहीं है? मैं कहता हूं कि हमारे नेताओं का इन एक्सप्रेसवे पर घर नहीं है।
हमारे एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश की जनता निवास करती है और उसे सुविधा मिलती है। हमने 1.25 अरब आबादी के लिए निर्णय लिया है। हम जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं और हम साधन की नहीं सेवा की राजनीति करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ देवरिया से लेकर और गाजियाबाद तक का एक माहौल बना है और प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब प्रथम चरण के वोटिंग में ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम हल्ला शुरू कर दिए। जो विपक्ष पार्टियां हैं जैसे सपा हो गई, और उसका सीधे कहना है कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है और शिक्षा पे कोई जोर नहीं है। इसके विषय में आपको क्या कहना है? के क्षेत्र में और महंगाई के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। जी जी। आप देखिए देवरिया ये बहुत पिछड़ा इलाका है, बिहार के सरहद का इलाका है। कभी हमारे देवरिया के लोग ये सोच भी नहीं, मैं स्वयं नहीं सोच सकता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जी जी, वो तो मैं बीएड हूँ। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज मोनू जी बनेगा। तो ये आपके लिए हर्ष का विषय है। जिस एम्स को या दिल्ली को हम एम्स के नाते जानते थे, कोई गंभीर बीमारी हमारे इलाकाई लोगों को हो जाती थी तो हम एम्स जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन पूछेगा, कौन सुलाएगा, कौन खिलाएगा, कौन सा आदमी हमको वहाँ बेड दिलवा देगा। आज एम्स हमारे गोरखपुर में बन के खड़ा है। हमने उसका लोकार्पण कर दिया हुआ है। और हम लोग जब बच्चे थे तो कहते थे कि 1 रुपया किलोमीटर किराया लगता है रवि जी जहाज का। जब हम लोग 40 साल पीछे ही बात कर रहे हैं, आज हमारे आंगन से जहाज उड़ रही है। और ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, यह व्यक्तित्व के लिए है, यह जात के लिए नहीं है, जमात के लिए है, यह किसी धर्म के लिए, मजहब के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए है। आज कुशीनगर में जहाजें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने दिया, लैंड करती हैं। और आप समझिए खाड़ी देश जो हमारे दुनिया में 14 खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज 14 हैं, उन मुल्कों में हमारे वहाँ के लोग, आपके छपरा से लेके और लखनऊ तक के लोग, और वो ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग हैं जो जाके अपना रोजगार करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, वो बहुत सुविधाजनक ढंग से आप अपने आंगन में उतर जा रहे हैं। ये हमने दिया हुआ है। किसान भी बहुत मतलब बदहाली की हालत में इस वक्त आपकी यूपी का है। और दूसरी चीज बेरोजगारी बहुत ज्यादा आपके यहाँ है, क्या ये बात सत्य है सर? हमने देखे बेरोजगारी के क्षेत्र में भी काम किया है, रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया है। और बेरोजगारी धीरे धीरे, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी जी, एक दिन में तो निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। हमारे आने से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कें बदहाल थी, शिक्षा व्यवस्था का कोई पुख्ता हाल नहीं था, स्वास्थ्य की सेवाएं एकदम चरमरा चुकी थी। हमने प्रयास किया हुआ है और जो कुछ भी काम बाकी है हम अगली सरकारों में पूर्ण रूप से आपको शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, यातायात की व्यवस्था करेंगे। हम निरंतर काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा काम करने के ढंग में हम लोगों के अंतर होता है। पिछली सरकारों में देश स्तर पर 7 किलोमीटर सड़कें पूरे हिंदुस्तान में रोज बनाई जाती थी। काम सभी करते हैं, ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही काम करते है, आपने भी काम किया है, लेकिन आप अपने शासनकाल में 7 किलोमीटर सड़क रोज बनाते थे पूरे हिंदुस्तान में, और आज हम 39 किलोमीटर सड़क रोज बनाते हैं। ये हमारे काम करने के और आपके काम करने में अंतर है। हम 39 किलोमीटर रोज बना रहे हैं। वही साधन है, वही धन है, वही व्यवस्था है, वही सरकार है, करने का तरीका बदल, करने का तरीका अलग है। हम अरनामा बोलता है, आप केवल सैफई के लिए काम करते हैं, आप केवल बदलापुर के लिए काम करते हैं, आप जात के लिए काम करते हैं, आप जमात के लिए काम नहीं करते। हम जमात के लिए काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के लिए काम नहीं करते। हम मजहब और धर्म के आधार पर सरकार का निर्णय नहीं लेते। और जिस किसी भी हिंदुस्तान के जिस किसी भी व्यक्ति का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास हो, और यह देश शरीयत से नहीं, यह देश कानून से चलता है, और जो कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था में अगर उसका विश्वास नहीं है तो वह बिल्कुल हिंदुस्तान का नहीं है, माँ भारती का नहीं है। हम धर्म और मजहब के आधार पर निर्णय लेंगे। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, आप किस एजेंडे के साथ अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आप बरहज की जनता हमारी सरकार बनने से पहले, हमारे पहले के जो नुमाइंदगी यहाँ कर रहे थे विधायक जी, उनसे पहले 2017 के पहले बरहज की जनता कभी धर्म के नाम पर, कभी विकास के नाम पर ठगी गई। अब बरहज की जनता को लगता है कि मेरे अपने आंगन का बेटा, मेरा लाल, जो एक एक व्यक्ति से जुड़ा, अगर मैं वकील मियाँ से जुड़ा हुआ हूँ तो रमेश चाचा का मैं भतीजा हूँ, अगर मैं वकील मियाँ से जुड़ा हुआ हूँ तो जसवंत जायसवाल मेरा बेटा है, अगर मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ तो राजेश तिवारी, विद्या तिवारी, विजय उपाध्याय, ये सब लोग मेरे घर परिवार के, राम सेवक गुप्ता मेरे बाबूजी के साथ काम किए हुए हैं। अब इनको लगता है कि हमारा विकास होगा, हमारा सम्मान होगा, और पिछले 10 सालों में बरहज की जनता का बड़ा अपमान हुआ है। जी जी जी। और सब लोगों ने बरहज को ठगने का काम किया है। अब जैसे देखिए मणिंदर गुप्ता जी यहीं खड़े थे,
मणिंदर गुप्ता जी। हम लोग कोई जाति आधार पर काम नहीं करते। अब इनको लगता है कि मेरे घर का बेटा, मेरे अपने आंगन का लाल, मेरे आंगन की तुलसी, मेरे घर की गौरैया अब मुझे मिली है, जो मुझे पहचानती है, मुझे पुचकारती है, बुलाती है। क्या इन सारे कामों को देखते हुए, सारे विकास के एजेंडे को देखते हुए 2022 में 342 जो विधानसभा क्षेत्र बढ़ा जाए, क्या आपका जनता सपोर्ट कर रही है इस बार? अब जनता का आलम यह है कि सारी जातीय दीवारें टूट चुकी हैं, जी जी, मजहबी आधार सब टूट चुका है। न यहाँ कोई हिंदू रह गया है, न मुसलमान रह गया है, और न जाति रह गई है। सब लोगों का भारी तादाद में मुझे आशीर्वाद मिला। अब जिन गाँवों में मैं जा रहा हूँ, भारी तादाद में लोग, अब कल तो मैं मैल मैलौटा नरसिंह डांड, ये हमारे देवरिया की द्वारिका है वो, जी 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 जी, वहाँ यदुवंश के महानायक, नंदवंश के गौरव, यदुकुल नंदन के वंशज रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको जान के ये हर्ष होगा, मैल मैलौटा नरसिंह डांड बकुची ये देवरिया की द्वारिका है, जी जी जी, और उन्हीं के वंशज रहते हैं। और जब यह सुदामा उनके आंगन में गया तो पूरा गांव निकल गया। मैं चलते चलते आपसे एक छोटा सा प्रश्न जानने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपका दीपक मिश्रा नाम है, लेकिन उसके साथ आप साका बाबा लिखते हैं, उनके पीछे क्या राज है सर, कुछ बताइए। देखिए, साका शंकर का एक उपनाम है। अच्छा जी, जैसे गंगा है ना, तो गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसरी, सुरसर, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, ये सब गंगा कहते हैं। वैसे ही शंकर का पर्यायवाची भी साका है। तो ऐसे में बाबूजी हमारे जब 74 में जनसंघ से चुनाव लड़े, तो 74 में उन्होंने जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, तो अपने बड़े बेटे का नाम दीपक रखा। फिर उसी से मिलते जुलते मेरा छोटा भाई राका आया, तो उसका नाम ज्योति रख दिया। फिर एक भाई मेरा है बांका, उसका नाम प्रकाश रख दिया। तो एक दो ने तीनों एक तीसरे के दूसरे के पर्यायवाची हैं। जी जी जी, और साका, और फिर राका, और रॉबिन हुड का एक बहुत बड़ा हीरो जी जी जी, रॉबिन हुड राका, और फिर उससे मिलता जुलता उसका बांका रख दिया। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।